नर्मदापुरम मुख्यालय तहसील डोलरिया में लगी गेहूं की फसल में आग। पीछे कर खेत खड़ी गेहूं का फसल जलकर खाक। अहिर राजेंद्र पटेल ग्राम खेड़ी बामन गांव तहसील डोलिया थाना डोलिया की 20 एकड़ गेहूं की फसल अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए ग्राम के लोगों ने अपने अपने साधनों से आग का सामना किया। वहीं निरीक्षक खुमान सिंह पटेल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, FRV और ग्रामीण क्षेत्र के मोटर पंप टैंकर थाना निरीक्षक खुमान सिंह पटेल दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, FRV और ग्रामीण क्षेत्र के मोटर पंप टैंकर स्थानीय साधनों से आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीण ललित, पतेले, लल्लू और शाहिद अन्य ग्रामीणों ने आग बुझाने में काफी संघर्ष किया। क्षेत्र के थाना प्रभारी गुमान सिंह पटेल के चतुराई और अनुभव से बड़ा हादसा टल गया। आग ज्यादा नहीं फैल पाई। घटना की जानकारी लगते ही TI खुमान सिंह पटेल घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। ग्रामीणों ने उनकी प्रशंसा भी की। पहली बार देखा गया है कि पुलिस प्रशासन सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के निर्देशानुसार दिनांक 27 मार्च 2025 को थाना बुधनी परिसर में बलवा मॉक ड्रिल कराया गया। इस अवसर पर SDOP बुधनी रवि शर्मा द्वारा थाना बुधनी, थाना शाहगंज और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय बुधनी के पुलिस बल के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें बलवा की काल्पनिक सूचना पर पुलिस की कार्यवाही और तैयारी का जायजा लिया गया। साथ ही दोनों थानों के वाहनों में बलवा ड्रिल सामग्री और उपकरणों को चेक किया गया और कमियों को दुरुस्त कराया गया। रतलाम में गुरुवार रात डॉट के पुल क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक रईस पिता मजीद खान की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब रईस अपनी बाइक से जा रहा था। तभी एक बाइक पर आए हमलावरों ने उसे रोककर गर्दन और पेट पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से रईस घबराकर जान बचाने के लिए दुकानों की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ दूरी पर गिर गया। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल रईस को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात 12:30 बजे शव को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां आज शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना हुई है, क्या कोई जानकारी जानने? हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई चाकूबाजी की घटना हुई है। जिस तारतम में पता किया गया तो रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत युवक रहने वाला था, जिसको चाकू लगी है। जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है एवं आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। क्या कुछ प्रारंभिक जांच में कुछ इनिशियल कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र जो है टीम रवाना कर दी है और हम बहुत जल्दी जो है आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। किसी घर में घुसा था बचने के लिए वो एक दुकान पे वहां गया था, जहां पर वो वहां गिरी है और वहीं उसकी जो है वहां से उठाकर फिर ले जाया गया। रतलाम में महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दिया। नवजात की मौत हो गई। इससे पहले पति उसे 2 बार अस्पताल ले गया था, लेकिन दोनों बार स्टाफ ने कहा कि अभी डिलीवरी का समय नहीं हुआ है और लौटा दिया। घटना सेलाना में 23 मार्च की है। महिला को ठेले पर ले जाते हुए CCTV फुटेज अब सामने आया है। जानकारी के अनुसार सेलाना के कालिका माता मंदिर रोड निवासी कृष्णा ग्वाला अपनी पत्नी नीतू को सुबह 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया था, जहां ड्यूटी पर मौजूद नर्स चेतना चारेल ने कहा कि अभी डिलीवरी में 2-3 दिन का समय है और घर वापस भेज दिया। रात करीब 1 बजे नीतू को तेज दर्द हुआ तो पति उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचा। इस बार ड्यूटी पर नर्स गायत्री पाटीदार थी। उसने जांच के बाद कहा कि अभी 15 घंटे और लगेंगे। उसने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया, फिर घर लौट आए। करीब 1 घंटे बाद महिला को प्रसव पीड़ा हुई। कृष्णा ने पत्नी को ठेला गाड़ी पर लिटाया और तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ा। इस दौरान रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। रात 3 बजे जब वो पहुंचा तब बच्चे के पैर बाहर थे और सिर अंदर। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने किसी तरह डिलीवरी करवाई, लेकिन बच्चा मरा हुआ निकला। 9 बजे में मैडम ने बोला कि 2 दिन बाद होगा। फिर शाम को गया मैं रात में 12:30 बजे। इन्होंने बोला दोपहर तक होगा, अभी ले जाओ दोपहर तक लाना। तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल से निकला, मैं रास्ते में डिलीवरी हो गई। तो ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली मुझे, ना कोई सुविधा नहीं मिली। तो मैडम ने बोला दोपहर तक का होगा। तो मैं रास्ते में डिलीवरी को मेरे को ना कोई सुविधा मिली है। मैं थैला गाड़ी में डालते हुए हॉस्पिटल गया तो मेरा बच्चा रास्ते में कहीं से लेके आया था? मैं थैला गाड़ी से लेके आया था धक्काते हुए। यार रात को कोई ड्यूटी पर कोई डॉक्टर था कि नहीं था? एक सिस्टर थी बस। सेलाना में घटना घटी है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, जांच बिठाएंगे या कार्रवाई होगी सर? मुझे शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैजुअली मेरे को जस्ट न्यूज़ मिली थी कि किसी महिला को 3 बार आना पड़ा। तो मैंने इसी बात को लेकर के अपने DHO को वहाँ पर जांच के लिए भेज दिया था और जांच में स्टाफ की लापरवाही पाई गई है। तो ड्यूटी पर तैनात दोनों स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारेल और गायत्री पाटीदार दोनों को निलंबित किया गया है
संबंधित ड्यूटी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्ताव भेजा गया है और जो संबंधित बीएमओ है उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूरी जांच होने तक उनको बीएमओ के प्रभार से मुक्त करते हुए कार्यालय में अटैच किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्यामपुर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से नाराजगी जताते हुए पेशेंट मरीजों ने यहां जानकारी जब मीडिया को दी तब लैब की सुविधा होने के बाद भी हमें प्राइवेट लैब पर ब्लड जांच के लिए पहुंचाया जाता है और तो और डॉक्टर अपने समय टाइम से भी अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ फिटनेस मेडिकल का चार्ज लिया जाता है और जब शासकीय अस्पताल के अंदर सरकार ने सभी सुविधाओं को दे रखा है तो हमें क्यों प्राइवेट पहुंचाया जाता है। इसी मामले को लेकर जब श्यामपुर तहसील के पत्रकार अस्पताल में डॉक्टर से इन सभी विषय पर जानकारी लेने पहुंचे तो डॉक्टर द्वारा पत्रकारों को धमकाते हुए कहा कि आइंदा मुझे तुम पत्रकार लोग अस्पताल के अंदर नजर नहीं आओगे और डॉक्टर के द्वारा कहा कि अगर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी 2 बजे के बाद ही देंगे। डॉक्टर की मनमानी और कई चैनलों के पत्रकार जैसे कि न्यूज नेशन, 81 खुलासा न्यूज चैनल, आदर्श न्यूज चैनल, खबर भारत, रफ्तार न्यूज चैनल, भारत संवाद न्यूज चैनल सहित इन सभी पत्रकार से अभद्रता से पेश आए जिसकी जानकारी मीडिया ने सीबीएमओ और सीएमएचओ को फोन लगाकर ये पूरा मामले को संज्ञान में दिया, पत्रकारों को अपमानित किया। इसको लेकर पत्रकारों ने थाना प्रभारी श्यामपुर को आवेदन दिया और जिला चिकित्सालय अधिकारियों को भी संज्ञान में लिया। आखिरकार देखना यह है कि इस प्रकार के अभद्रता से पेश आने वाले डॉक्टर पर जिला चिकित्सा अधिकारी सीहोर को द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं। नहीं, हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? अब 4 दिन से आपने ये बोला कि दोबारा हॉस्पिटल में मत दिख जाना, ये कहने का क्या है मतलब आपका? तो आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए। मीडिया परेशान करती है आपको? गुंडागर्दी नहीं कर रहा। नहीं, अरे तो भैया आप हमें काम का नहीं करने दे रहे हो। कौन ने मना करा काम करने के लिए? मुझे भी बहस नहीं करना है आपसे। यहाँ पे कितने पेशेंट है जो बोल रहे हैं कि यार पत्रकार परेशान कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि आप हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे? आपका 1 बार आए, आप 2 बार आए, 4 बार आए, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं डॉक्टरों को? कौन आए 2 बार 4 बार? आप ईशान सर से मिलने नहीं आए थे? कब सुबह? उस दिन परसों अभी तक आए नहीं। मैं कौन है? हाँ सर परेशान कर रहे हैं सर। आप एक बात बताओ, मैं क्या करूँ? मैं पेशेंट नहीं देखने दे रहे हैं। बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट बात कर रहे हो यार। आप बताइए क्या कर रहे हैं? कौन है पेशेंट? ऐसे बताओ ना, कौन पेशेंट बोलना चाह रहा है कि पेशेंट नहीं देख रहा? हाँ, बताओ। हाँ सर। आपको नहीं देखा क्या? सबको देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ। पत्रकार कोई किसी से बदतमीजी कर रहा क्या? डॉक्टर से बदतमीजी कर रहा क्या? आप उनके गार्ड से पूछो ना। है? आप क्या चाहते हैं? आपको देखना है पेशेंट को? हमको नहीं देखना है। नहीं देखेंगे। ये आपका जो बिहेवियर, ये जो बर्ताव है ना, अपना काम कर लिए हैं आप अपना काम कर लिए हैं। ये जो बर्ताव है ना आपका, ये हमें अच्छा ठीक नहीं लगा। नहीं हाँ, लगा। हाँ। ठीक है, हमें भी आपका बर्ताव अच्छा नहीं लगा। तो हम बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला हमने? आपको हमसे मिलना है, आप ओपीडी टाइम के बाद आइए, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद आइए, आप हमसे मिलिए। इसके बीच कोई पेशेंट अगर मर जाता है, खत्म हो जाता है, 2 बजे पहले जानकारी नहीं दोगे आप? अरे तो भैया 2 बजे तक पेशेंट देखूंगा ना। नहीं तो आपसे बात करूं। अगर कोई घटना घटती है तो आप जानकारी नहीं दोगे क्या? ये जो पेशेंट खड़े हैं यहाँ पे, आप ठीक है, बात करिए। नहीं बैठ के बात नहीं, मेरे को यहीं पे बात करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई पेशेंट इमरजेंसी आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा या पेशेंट देखूंगा? आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, हमने थोड़े कहा पेशेंट। तो आप क्या है? नहीं, जब उस टाइम पेशेंट नहीं था, हम उस टाइम आपसे बात कर रहे थे। उस टाइम पे पेशेंट ही देख रहा था। मैंने क्या बोला सर? आप पहले पेशेंट देखो, आप देख लेके बाहर निकल गए यार सर। मैंने आपको क्या बोला? 2 बजे के बाद आइए, 2 बजे के बाद आइए, आराम से बैठ के बात कर लूंगा। तो ऐसा नियम है मीडिया 2 बजे के बाद जानकारी ले सकती है? आप स्पष्ट बताओ। मीडिया कभी भी आए, परेशान करे डॉक्टरों को, और कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम पेशेंट को बोलेंगे भैया मीडिया से पहले बात करेंगे। हमारा धर्म है कि हम मीडिया से पहले बात करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट देखेंगे। तो आपने ये शब्द बोला कि आप नहीं, मैंने आपको क्या बोला? 2 बजे तक परेशान मत। आप हमें नाम बताइए, कौन सा डॉक्टर बोल रहा है? हम आपके पास मात्र यही जानकारी लेने आए थे जो आपके द्वारा हमें बताया गया, बस इससे आप हमें पेशेंट क्यों नहीं देखने दे रहे हैं? अभी आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको बात करनी है, आप 2 बजे के बाद आइए, ओपीडी के टाइम के बाद आइए, आप हमसे बात करिए। तब तक प्राइवेट लेवल पे रिपोर्ट दी जाएगी है ना? कहाँ? के बाद कौन दे रहा है भाई? तुम मेरे को ये तो बताओ, कौन सा डॉक्टर दे रहा है? ठीक है। अभी इसी हॉस्पिटल में आप पदस्थ हैं? हाँ, मैं क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंबिकेश नाम है मेरा। अंबिकेश, बताइए। ठीक है, बताइए आप।
रमजान के आखिरी दिनों में जबलपुर का ऐतिहासिक मीना बाजार अपनी पूरी रौनक पर है। मछली मार्केट, नालबंद मोहल्ला, चार खंबा, बहुरा बाग और रजा चौक तक फैला ये बाजार न सिर्फ खरीदी का केंद्र है बल्कि ये शहर की गंगा जमुनी तहजीब का भी बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। हर शाम को जैसे सूरज ढलता है, मीना बाजार की रौनक अपने चरम पर पहुंचने लगती है। तरावी की नमाज के बाद यहाँ खरीदारों का सैलाब उमड़ जाता है जो देर रात तक जारी रहता है। यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर पर स्टॉल सजाए गए हैं जहाँ रंग बिरंगी सलवार सूट, कुर्ते पजामे, जूते, चप्पल, गहने, खिलौने और घर की सजावट का सामान उपलब्ध है। मीना बाजार न सिर्फ ईद के खरीदारी का केंद्र है बल्कि ये जबलपुर की गंगा जमुनी तहजीब का भी जीता जागता उदाहरण है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर ईद की खुशियों में शामिल होते हैं जो इस बाजार को एक सांस्कृतिक विरासत का रूप दे देता है। ये मीना बाजार लगा हुआ काफ़ी चहल पहल है यहाँ, कितने वर्षों से मीना बाजार ये हमारे इधर जो मीना बाजार लग रहा है ये करीबन मेरे अंदाज से मेरे देखते देखते तो 40-45 साल से तो लग रहा है और उसके पहले से भी लगता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे मतलब कहने का कि गरीब से गरीब तबके के लोग आते हैं और उनको अच्छी सहूलियतें मुहैया कराई जाती हैं। हर आदमी अपनी ईद मना लेता है और हमारे बाज़ार में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सब खरीदी करते हैं। और कहने का कि जैसे अभी ईद है, अब इसके बाद नवरात्रि लगना, तो हमारे बाजू में मंदिर भी हमारे एरिए में बूढ़ी खैर माई, तो उसके भी उसी के हिसाब से भी लोग बाग खरीदी करते रहते हैं। यहाँ पे आके सभी प्रकार के लोग, सभी धर्म के लोग आके खरीदी करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद नौसाद जी। आज आप सामान की खरीदारी करने आए, कैसा लग रहा है? यहाँ पर ये हमारे जबलपुर का मीना बाज़ार है और यहाँ पर हर वैरायटी का सामान कम से कम दाम पर मिलता है और यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा बाज़ार भरता है। ये रमज़ान के मौके पर भरता है। आपका नाम? हमारा नाम कायनात खान। ऐसी व्यवस्थाएं लगी है, पूरी मार्केट में बहुत भीड़ है। मीना बाज़ार मार्केट लगा हुआ है पूरा, जहाँ पर हनुमान ताल और गोहलपुर का दोनों का संयुक्त स्टाफ लगा हुआ है। व्यवस्था बनाई जा रही है और बन रही है व्यवस्था। भीड़ ज़्यादा है? हाँ, 11-12 बजे के बाद भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो बल लगा रहता है सुबह 4-5 बजे तक। यहाँ पर 5-6 पॉइंट बने हुए हैं, जैसे मिलौनीगंज, मछली मार्केट और ये चार खंबा, बौरा बाग, सब से 4-5 पॉइंट बने हुए हैं। हाँ, ये यातायात यहाँ है कि ये ज़्यादा सक्रिय एरिया है, तो चार खंबा के बाद 2 व्हीलर जाना बंद है और ई रिक्शा बंद है। कब से ये मार्केट लग रहा है मीना बाज़ार को, कैसी शान रहती है यहाँ? ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र का ये मीना बाज़ार लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो गई मीना बाज़ार लगते हुए और धीरे धीरे इसका रूप इतना बड़ा हो गया है कि आप मिलौनीगंज चौक से रजा चौक तक आप पैदल निकल नहीं पाते। आप देख रहे नज़ारे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग, जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के आसपास पनागर, सिहोरा, कटंगी, मझोली, पाटन, सभी जगह के लोग जो है यहाँ पर ईद की ख़रीदारी करने आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप मीना बाज़ार में घूम के देखेंगे आप कि हमारे शहर के हिंदू हमारे भाई माँ बहनें भी जो है इस मीना बाज़ार में अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। ये एक गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है और ये भाईचारा इससे बढ़ता है कि हम एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। मैं ईद के मुबारक मौके पर सभी शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये गुजारिश भी करना चाहता हूं कि हमारे शहर का जो हमने अमान हमेशा कायम रहा, इसी तरह से सद्भावना और भाईचारा कायम रहे। हम एक दूसरे के त्यौहार को इसी खुशी के साथ मिलजुल कर मनाएं। आपका शुक्रिया। मतीन अंसारी। भूतड़ी अमावस्या पर आंवली घाट की व्यवस्था के लिए बाहर से प्राप्त पुलिस बल, जिले का स्थानीय पुलिस बल, होमगार्ड बल, विशेष सशस्त्र बल कोटवार को लगाया गया है और नदी घाटों पर विशेष रूप से एसडीआरएफ का बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर सुनीता रावत ने भूतड़ी अमावस्या पर आंवली घाट की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था में लगे बल को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नदी के घाटों पर विशेष निगाह रखी जाए, महिला बच्चियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। ड्यूटी के दौरान समस्त बल का व्यवहार विनम्र और सहनशील रखें। फिक्स पिकेट्स और घाटों पर लगा बल अपने पॉइंट के आसपास के क्षेत्र पर सतत और सूक्ष्म निगाह रखे। लाडगंज थाना क्षेत्र में चाकू से हमला करने और शराब के लिए पैसे मांगने के गंभीर आरोप से फरार चल रहे अपराधी आकाश पटेल को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि करीब 6 महीने पहले इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनमें से 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन चौथा आरोपी आकाश पटेल पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।
मामले में पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो बार बार बच निकलने में कामयाब हो रहा था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन आकाश पटेल लगातार ठिकाने बदल रहा था। आखिरकार मुखबिर से मिली एक पुख्ता सूचना पर लाडगंज थाना पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी में लाडगंज थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये 3000 का आरोपी गिरफ्तार हुआ, कितने माह से फरार था, क्या बैकग्राउंड है? थाना लॉर्ड